Now we will do a few questions related to the application of addition theorem while solving the questions of probability. So I'll read out one question. One number is drawn from numbers 1 to 150. Find the probability that it is either divisible by 3 or by 5. So first of all, we can define the two events PA. We have to take out one number out of a list of numbers from 1 to 150 and we have to choose one number. What is the probability that this number is either divisible by 3 or divisible by 5, right? So PA is probability of getting a number which is divisible by 3. Similarly, PB will be the probability of getting a number which is divisible by 5. So now we want to know the probability of A or B. So the language of the question is such that even if one of them happens, it is success for us. So A or B we want to find out, because the A is getting a number which is divisible by 3 and B is getting a number which is divisible by 5. So if any one of them happens, it is a success for us. So if both of them happen at the same time, that will also be a success. ठीक है, तो हम तो सिर्फ एक का होना चाहते हैं, तो अगर दोनों हो गए तो वो तो सक्सेस होगा ही, तो एक उसमें शामिल है. तो इस केस में हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं. तो अगर दोनों एक साथ हो सकते हैं तो हमें उन वैल्यूज़ को सिर्फ एक बार काउंट करना है, 2 बार नहीं. इसीलिए अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो हमारा रूल होता है PA और B इज इक्वल टू PA प्लस PB. ए के होने की संभावना और बी के होने की संभावना को हम जोड़ देते हैं, तो दोनों के एक साथ होने की तो कोई संभावना है ही नहीं, इसलिए और कोई चांस बनता ही नहीं है. लेकिन अगर ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, मतलब ये एक साथ भी हो सकते हैं, तो उस केस में हमें ए के होने को लेना है, बी के होने को लेना है और ए और बी दोनों के एक साथ होने को भी लेना है, लेकिन सिर्फ एक बार. ठीक है, तो एक बार दोबारा से हम इसको एक डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं. Now we know that if we take a list of numbers from 1 to 150, तो 3 और 5 से जो डिवाइड होने वाले नंबर होंगे कुछ कॉमन नंबर्स भी होंगे. जैसे नंबर 15 है जो 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है. नंबर 30 है जो 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है. इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं. अगर वो एक साथ भी हो सकते हैं तो इस केस में जो हम यहाँ पर इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देंगे तो ये ए है, ये बी है और इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन एरिया भी है. ठीक है, तो कॉमन एरिया का होना भी हमारे लिए सक्सेस ही है. तो अगर हम इन तीनों एरियाज को डिनोट कर दें, पी और ये बीच वाला एरिया जो कॉमन है वो क्यू और ये वाला जो एरिया है जहाँ सिर्फ बी है उसको आर बोलें, तो हमें ए या बी के होने की संभावना या ए और बी के दोनों एक साथ होने की संभावना अगर लिखनी हो, और यही हमारा क्वेश्चन है, हमें ये पॉसिबिलिटी बतानी है कि क्या चांस है कि कम से कम एक हो जाएगा. तो कम से कम एक का मतलब है कि या तो ए हो या बी हो या ए और बी दोनों हो जाए, तो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है. तो हमें ये तीनों एरियाज चाहिए, क्या क्या, जिसको हमने डिनोट किया है स्मॉल पी प्लस क्यू प्लस आर. ठीक है, तो अगर हम लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए और बी की जब हम प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हैं तो ए के दो पार्ट्स हैं, एक पी और एक वो जो बी के साथ कॉमन है क्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी प्लस क्यू. और बी के दो पार्ट्स हैं, एक आर जिसमें सिर्फ बी है और एक वो एरिया जो ए के साथ कॉमन है, दैट इज क्यू. सो वी विल राइट क्यू प्लस आर. ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, P प्लस 2Q प्लस आर
तो अगर हम जो रूल अप्लाई करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में, अगर सीधा वो लिख दें PA प्लस PB, उससे क्या होगा कि ये जो बीच वाला एरिया है वो दोनों बार आ गया, A को लिखते हुए भी ये कॉमन एरिया आ गया और B को लिखते हुए भी ये कॉमन एरिया आ गया, इसलिए ये 2Q हो गया। यहाँ पे हमें 2Q नहीं चाहिए, हमें चाहिए P प्लस Q प्लस R। तो एक वो एरिया जहाँ सिर्फ A हो रहा है वो चाहिए हमें, एक एरिया जहाँ सिर्फ B हो रहा है वो चाहिए हमें, और एक वो एरिया जहाँ A और B दोनों हो रहे हैं वो चाहिए हमें। तो एक एक बार ही तीनों को हम ले लेंगे तो सभी संभावनाएं आ जाएंगी हमारे पास। तो Q, क्योंकि A और B को अगर हम ऐड करें तो Q दोनों में कॉमन है, वो 2 बार ऐड हो जाएगा, इसलिए हमें उसे एक बार यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। सो वी राइट माइनस Q, और Q इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B, जहाँ A और B दोनों एक साथ हो रहे हैं। इसीलिए हम जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाला फॉर्मूला है उसमें चेंज करके यहाँ पे एक टर्म और लिखते हैं माइनस PAB। दैट मीन्स वो संभावनाएं जहाँ A और B एक साथ हो रहे हैं वो 2 बार जुड़ गई हैं, इसलिए एक बार उसे माइनस करिए तो हमारे पास टोटल वो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी जहाँ पर या तो सिर्फ A हो रहा है या B हो रहा है या A और B दोनों हो रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वी वांट, राइट। तो अब ये समझने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या चांसेस है कि A होगा। A के होने के क्या चांसेस हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, एक ऐसा नंबर जिसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से कितने नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं? हमारे पास अब पूरी लिस्ट है 1 से 150 तक, 1 से 150 तक। तो अगर आप पहले 30 देखो, 3 की टेबल 10 तक तो सबको आती है ना, तो 3 10 30 होता है। तो शुरू से अगर गिने तो 3 6 9 12 15 18 21 24 देन 27 एंड 30। तो 10 हमारे पास नंबर ऐसे होते हैं जो कितने से डिवाइड हो जाते हैं? 3 से। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 30 तक। 1 से 30 तक अगर हमारे पास 10 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो अगले 30 में भी 10 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, और अगले 30 में भी 10 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 150 में 30 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है, राइट। 30 30 30 30 30, 5 बार 30 आ रहा है तो 150 बन रहा है। तो पहले 30 में अगर 10 नंबर हैं तो 5 बार अगर 30 आएगा तो 10 × 5, तो आपके 50 ऐसे नंबर होंगे जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 50 ऐसे नंबर हैं जहाँ पे हमें हमारी सक्सेस मिलेगी इवेंट A के लिए कि वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर 30 में 10 होते हैं तो 30 150 में 5 बार आ रहा है, तो 10 × 5 50 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे 1 से 50 तक की लिस्ट में। तो 50 चांसेस हैं हमारे सक्सेस होने के, और टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं? 150। दैट विल बी द डिनोमिनेटर। ऐसे ही B का लेना है। B के लिए जो है हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि 5 से डिवाइड हो जाए। तो 5 की अगेन आप फिर से टेबल देखिए, 5 की टेबल में 1 to 50 10 ऐसे नंबर्स आते हैं जो 1 से 50 तक 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगले 50 में भी 10 ऐसे नंबर आएंगे जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, और अगले 50 में भी 10 ऐसे नंबर आएंगे जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 150 में 50 3 बार आता है, और 50 में 10 ऐसे नंबर आते हैं जो कि 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 बार अगर 50 आ रहा है तो 30 ऐसे नंबर होंगे, 10 10 10 30 ऐसे नंबर होंगे जो कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो वी हैव 30 पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। सो 30 डिवाइडेड बाय 150, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ B है। अब A की प्रोबेबिलिटी हमने जोड़ दी और B की भी प्रोबेबिलिटी जोड़ दी। अब जैसा कि हमने यहाँ पे समझते हुए लिखा था, अब इन दोनों को जोड़ते हुए हमने दोनों में वो चीज़ ले ली जो 3 और 5 से डिवाइड हो रही है, उसको एक ही बार लेना चाहिए था, इसलिए एक बार उसे माइनस करेंगे। तो आप उन नंबर्स को फाइंड आउट करो जो 1 से 50 की लिस्ट में हैं और 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे जो नंबर्स हैं उन्हें हमें माइनस करना है, क्योंकि वो 2 बार जुड़ गया है, उसको सिर्फ एक ही बार जोड़ना था। वो ये A लेते हुए भी जुड़ गया और B लेते हुए भी, इसलिए एक बार हम उसे माइनस करेंगे। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं? सो इफ़ यू जस्ट अगेन लुक एट द टेबल ऑफ 3, आपका टेबल ऑफ 3 अगर 10 तक आप देखो, 30 तक, तो 3 की टेबल में 15 ऐसा नंबर आता है जो कि 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी, और सेकंड नंबर है उसके बाद सीधा 30 आता है,
15 और 30 दो ऐसे नंबर हैं जो कि 5 से भी डिवाइड होते हैं और 3 से भी डिवाइड होते हैं। तो पहले 30 नंबर में दो ही नंबर ऐसे आए, तो इसी तरह से 30 हमारा कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो अगर पहले 30 में दो नंबर आए हैं तो अगले 4 और जो 30 आएंगे उनमें भी दो दो आएंगे, तो 8 वो और 2 ये, तो 10 ऐसे चांसेस हैं कि हम ऐसा नंबर निकालेंगे जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों का एक साथ होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 10। पहले 30 में दो नंबर ऐसे हैं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें पता है कि 150 तक में 30 जो है वो 5 बार आएगा। तो पहले 30 में अगर दो हैं तो 5 बार 2, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। तो इसलिए हम माइनस कर देंगे 10 by 150. So this will give us 80 minus 10 divided by 150. This is equal to 70 by 150 or 7 by 15 is the probability of getting a number which is divisible by either 3 or 5 or both. That is understood, right? So that is the addition theorem. जब हमें कोई एक चाहिए, दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स में जब किसी एक का होना भी सक्सेस हो जाता है तो ये हम एडिशन थ्योरम यूज़ करते हैं, बिकॉज वी वांट एटलीस्ट वन, एक हो या दूसरा हो या दोनों एक साथ हो, तो उन तीनों में हमें सक्सेस मिल जाती है, तो उसके चांस हमें कैलकुलेट करने होते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी हैव डन दिस. सो वी विल डू मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट डिस्कशन.